देखिए, पूरे प्रकरण की स्टार्टिंग से गहनता से इसमें जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यु का कारण पानी में डूबने से आया है, डेथ बाई ड्राउनिंग, और शरीर पर अन्य किसी प्रकार की चोट नहीं है। तो इसमें गहनता से जांच हमारी शुरू से चालू है। परिजनों की तहरीर पर इसमें 302 जो पुरानी धारा है, हत्या का मुकदमा इसमें पंजीकृत किया गया है। जो लड़का था उसको हिरासत में लेके जो मुख्य आरोपी था उसको जेल भेजा गया है। इसमें जानकारी के लिए आपको बता दूं, लड़का लड़की काफ़ी समय से एक दूसरे को जानते थे। लड़के ने लड़की को एक फ़ोन दिया था, उससे ही दोनों संपर्क में रहते थे और दोनों का एक अच्छा संबंध भी काफ़ी समय से था। तो इसके बाद घर वालों को ये पता चला था, तो घर वालों ने इस बात का विरोध भी किया था। घटना की रात को लड़का लड़की के मध्य जो कॉल रिकॉर्ड्स का अवलोकन किया गया, लंबी बातचीत है, कई घंटे की बातचीत है। उसके बाद लड़की रात में अपने घर से निकली है और लगातार संभवतः लड़का भी उसके साथ में कुछ देर के लिए निकला है। दोनों कुछ देर के लिए संभवतः साथ भी रहे, जो हम कॉल रिकॉर्ड से अभी तक अवलोकन किया है उसको भी हम और गहनता से हम लोग देख रहे हैं। फिर उसके बाद जब घर वालों को ये बात पता चली है तो घर वालों ने कई राउंड जो लड़की है उससे बातचीत करते रहे, काफ़ी लंबी और छोटी कई कॉल्स उनके द्वारा लगभग 3 घंटे तक लड़की से थोड़ी थोड़ी देरी में बातचीत होती रही है। और लड़के के साथ भी इन्होंने लड़की को खोजने का प्रयास गांव में किया है, जो तथ्य सामने आए हैं। और कुछ समय बाद लड़की का जो मूवमेंट है कॉल रिकॉर्ड के आधार पर एवं सीसीटीवी के आधार पर, नदी की तरफ 2 कैमरा भी मिले हमको सीसीटीवी, जिसमें लड़की अकेले नदी की तरफ जाती हुई दिख रही है, जो करंडा वाला हमारा पुल है, करंडा जमनिया को कनेक्ट करता है। और 5:30 सवा 5 बजे तक पिता और घर वालों की लगातार बातचीत होती रही है, 5:30 बजे तक। और 5:44 पे परिजनों के द्वारा 112 पर यह सूचना दी गई थी कि हमारी बेटी के द्वारा आत्महत्या कर ली गई है नदी में कूद के। तो जिसको तत्काल संज्ञान में लेके पुलिस ने अग्रिम इसमें कार्रवाई की थी, पंचायतनामा एवं अन्य कार्रवाई, बॉडी को रिकवर करके नदी में से। तो इसमें अभी हम सभी पहलुओं पे जांच कर रहे हैं। मुकदमा 302 में पंजीकृत किया गया, तो अभी हम उसको लेकर भी एवं आत्महत्या या उसके कारणों को लेकर भी हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। आरोपी को रिमांड लेके जेल भेजा गया है, उससे भी और भी पूछताछ करेंगे। नए तथ्य कई सारे हमारे सामने आए हैं, उनसे ही पूछताछ करेंगे और जो घटना के सही कारण हैं उन पर पहुंचेंगे, और जो भी आरोपी है उसको बख्शा नहीं जाएगा। इसमें एक बात मैं पुनः बता दूं कि जो बार बार कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा बलात्कार की बात कही जा रही है, कोई भी इस तरह के एविडेंस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नहीं आए हैं, ना ही इसके संबंध में कोई और हमको प्रूफ मिला है। तो ये बातें बिल्कुल मनगढ़ंत हैं और कुछ शरारती तत्वों के द्वारा जानबूझकर जनपद का माहौल खराब करने के लिए ऐसी चीज़ें की जा रही हैं। तो मैं जानकारी के लिए बता दूं कि हम लोगों के द्वारा 2 मुकदमे विभिन्न सोशल मीडिया में हैंडल्स पर भी लिखे गए हैं और उन पर भी हम लोग कठोर कार्रवाई करेंगे। और कुछ अन्य लोग भी चिन्हित किए गए हैं जो जानबूझ के अपने हितों को साधने के लिए किसी परिवार की बच्ची का, किसी के परिवार का मानमर्दन कर रहे हैं। और परिवार खुद नहीं कह रहा है कि बलात्कार की घटना है, लेकिन कुछ लोगों के द्वारा राजनीतिक उद्देश्यों को साधने के लिए इस तरह की चीज़ें की जा रही हैं, जो कि पूर्णतः गलत है। और ऐसे लोगों पर, चाहे वो कोई भी हो, चाहे किसी भी पद पर हो, चाहे किसी भी हैसियत का, उसके विरुद्ध हम लोग कठोर कार्रवाई करेंगे, क्योंकि किसी का भी मानमर्दन करने का, जनपद की लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ने का ये किसी को भी अधिकार नहीं है। और कोई अगर ऐसा करेगा तो कठोर कार्रवाई के लिए तैयार रहे, और जल्दी ही आपको कठोर कार्रवाइयाँ ऐसे बदमाश लोगों के विरुद्ध देखने को मिलेंगी। दूसरे आरोपी की भी गिरफ्तारी की लगातार मांग की जा रही है सर। देखिए, मैंने आपको बताया सभी तथ्य हम लोग देख रहे हैं। एक और चीज़ मैंने बताई, जो दूसरा आरोपी है एवं मुख्य आरोपी दोनों ही परिवार के साथ, जैसा कि अभी तक जानकारी हमको मिली है, परिवार के साथ लड़की को ढूंढवाने का, खोजने का काम कर रहे थे रात में। तो अभी देखना है कि उनका क्या रोल है और किस तरह से। दूसरा आरोपी या कोई भी है, सब पहले से एक दूसरे को जानते थे, दोनों परिवार। तो सभी गहनता से इसमें जांच की जा रही है और इसको कुछ लोग गलत रंग देने का प्रयास कर रहे हैं,
ऐसे लोगों को भी चिन्हित हमारे द्वारा किया गया, कईयों के विरुद्ध कार्रवाई हुई और उनके विरुद्ध भी जल्द ही कार्रवाई देखने को मिलेगी। पीजीएम रिपोर्ट में फाइनल क्या रिपोर्ट निकल के सामने है सर? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जैसा कि मैंने आपको बताया कि मृत्यु पानी में डूबने के कारण हुई है, शरीर पर एक भी अन्य चोट का निशान नहीं है और कोई भी जो दुष्कर्म की बात कही जा रही है कोई शरारती तत्वों के द्वारा, कोई भी दुष्कर्म के चिन्ह या इस तरह की चीज नहीं मिली है। पोस्टमार्टम वीडियोग्राफी में हमारे यहाँ पर होता है, वीडियोग्राफी कराई गई है, सारी चीजें हैं, तो इसीलिए ये चीजें भ्रामक हैं और कुछ लोग जानबूझ के ऐसी चीजें करके जनपद का माहौल खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। थैंक यू।